आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2017 में पहली बार जब योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी, उस वक्त बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल था कि एक महंत दंगा राज के नाम से मशहूर यूपी को कितना सुधार पाएगा। गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान यूं तो योगी के कई किस्से सुने थे, लेकिन बतौर सीएम वो इतना तगड़ा काम करेंगे इसका अंदाजा बहुत ही कम लोगों को था। सीएम योगी ने पिछले 6 साल में यूपी में जो काम किया है, वैसा काम तो सबकी सोच से कोसों दूर था। जो काम मुलायम, मायावती, अखिलेश की सरकारें कई सालों में नहीं कर पाई, वो शुरुआती 5 सालों में योगी ने करके दिखा दिया। महज 5 सालों में यूपी की शक्ल ऐसी बदली कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने एक तरफा बीजेपी को जीत दिला दी और योगी फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए। योगी अपने दूसरे कार्यकाल में और भी ज्यादा तेवर दिखाते हुए नजर आए। अपराधियों की कमर तोड़ने के साथ साथ यूपी के विकास के लिए योगी सरकार जमकर काम कर रही है। आज हम आपको योगी सरकार के वो 10 बड़े फैसले बताने जा रहे हैं जिसने यूपी का कायाकल्प कर दिया। ये वो फैसले हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि योगी जितना दम किसी में नहीं। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है। बुलडोजर वाला एक्शन। यूपी में पिछले 6 सालों में जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उसी की अवैध प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। इस एक्शन ने गुंडों के होश तो उड़ाए ही, विरोधियों को भी हैरान कर दिया। अखिलेश तो इस एक्शन से इतने चिढ़ गए कि योगी को बुलडोजर बाबा तक कहकर पुकारने लगे, लेकिन जनता ने इस नाम को हाथों हाथ लिया और बुलडोजर बाबा यानी योगी को सत्ता की कमान सौंप दी। लाउड स्पीकर पर एक्शन। मंदिर मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर अक्सर बहस का मुद्दा हुआ करते थे। योगी सरकार ने लाउड स्पीकर विवाद के बीच बड़ा फैसला लिया और धार्मिक स्थलों से इन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि लाउड स्पीकर मंदिरों से भी हटे और मस्जिदों से भी। इसको लेकर कोई तनाव नहीं हुआ। यही वजह थी कि खुद पीएम मोदी ने भी योगी के इस फैसले की तारीफ की थी। बड़े अफसरों पर गिरी गाज। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही एक बात तो साफ कर दी थी कि जो भी जनता को बेवजह परेशान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो अपराधी हो या फिर खुद पुलिस। तभी तो अब तक ना जाने कितने ही ऐसे बड़े अफसरों पर योगी सरकार का चाबुक चल चुका है जो जनता को परेशान किया करते थे या फिर उनकी बात को अनसुना करते थे। पेपर लीक के खिलाफ एक्शन। यूपी में पेपर लीक हो जाना बड़ी आम बात थी, लेकिन अब इस पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। सरकार की तरफ से पेपर लीक मामले में सख्ती दिखाई जाने लगी है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से कई सख्त कदम उठाए गए हैं। रोजगार पर जोर। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही इस बात पर फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाएं, पुलिस बल के लिए या फिर शिक्षा विभाग के लिए। नियुक्तियां तेज करने के लिए आदेश जारी किए गए। राशन योजना में बढ़ोतरी। यूपी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली, उसमें बहुत हद तक राशन योजना का भी हाथ रहा। कोरोना काल में सरकार की तरफ से मुफ्त राशन बांटा गया, जिसने जनता को योगी सरकार से जोड़ा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत करना योगी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ये कदम सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया। इसका उद्देश्य यूपी के कलाकारों को पहचान दिलाना और प्रोत्साहित करना है। लव जिहाद कानून। 24 नवंबर 2020 को यूपी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। विधानसभा में इसे पारित किया गया। इसमें पहचान छिपाकर महिलाओं के साथ धोखा कर शादी करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है। विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन सरकार ने धड़ल्ले से इस पर काम किया। छेड़खानी करने वालों के पोस्टर होंगे जगजाहिर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2022 में फैसला लिया था कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करेंगे उनके पोस्टर्स शहर के चौराहे पर चस्पा कर दिए जाएंगे। योगी तो साफ कह चुके हैं कि इस चौराहे पर कोई अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसे ठोक दिया जाएगा। गोहत्या पर कानून। गोहत्या कानून गोवध निवारण अधिनियम 1955 को योगी सरकार ने सख्त बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गो हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इतना ही नहीं, गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो योगी सरकार के ये वो 10 फैसले रहे हैं जिनकी हर तरफ तारीफ होती रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है।